खेत में उपज बहुत सारा आपका सब्जी जो होता है वो सब रहता था, चावल रहता था, लेकिन नमक नहीं रहता था। बेरोजगारी समस्या तो है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा भाषण किया है लोग। अभी 6 साल हो चुका है और पहले सरकार में पूरा कर दिया 5 लाख नौकरी देंगे, वो नहीं किया। मैया को सम्मान देंगे और मैया योजना शुरू किया तो फिर वो भी नहीं पूरा करने सका। उसमें आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आपका विकलांग पेंशन, आंदोलन के पेंशन नहीं दे रहा है 6 6 महीने से। तो सोचना चाहिए हम लोग को कौन ठग रहा है। तो निश्चित तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जनता किसको विश्वास करके देगा। इसमें अभी उपचुनाव में सिर्फ कमाल ही कमाल खेलेगा। भाई क्या हिसाब से आप वोट मांगने जाइएगा? कभी मैया योजना का आप लालच दीजिएगा, विकास का लालच लीजिएगा। यहाँ आपका जितना भी हम जानते हैं, मेरे से बात होता है कि यहाँ पर एमजीएम में आपका सीट नहीं मिलता है, आप तो फिर झाड़ग्राम ये इलाज के लिए चल जाता है। हमेशा से जो आपका लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है कि आप इस तरह जो है एक अलग ढंग से जो है चलते हैं हमेशा, बड़े दाढ़ियों के साथ, बड़े बालों के साथ। तो इसके पीछे क्या कुछ मतलब कारण है और कुछ ऐसे कुछ व्यक्तिगत कारण है कि इसलिए जो है आप इस फ़कीर रूप का जो है धारण किए हैं? व्यक्तिगत कारण नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है कि जाओ, मैंने आदेश दिया कि जल कल्याण या गरीबों के साथ आप खड़ा रहिए, उसको सेवा कीजिए। तो निश्चित तौर पर मैं छोटा सी जब पिताजी को मैंने देखा है छोटा से कि कितना संघर्ष है। एक तो अभी बोलने से आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पहले ज़माना में हम लोग का सब कुछ रहता था। आपका दाल रहता था, राहड़ दाल रहता था, मसूर दाल रहता था, आपका खेत में उपज बहुत सारा आपका सब्जी जो होता है वो सब रहता था, चावल रहता था, लेकिन नमक नहीं रहता था। उस समय का बात है जब आपका मैंने 90 से पहले का बात था। मेरा ही उम्र हो सकता है कि 6 7 साल। तो खाली कि पिताजी को ही समझते थे कि वो मेरा पिताजी है। तो जब छोटा समय आपका अभी मैंने कहीं से जुगाड़ करके 5 रुपये मेरे लिए छोड़ देते थे। तो जब जिस दिन नहीं छोड़ा तो पिताजी माँ को मैंने पूछा कहाँ गया पिताजी? वो चल गया। तो दौड़ते दौड़ते वो नाला आप देख रहे हैं ना, वो नहीं था, आपका रोड का नक्शा ही नहीं था कि रोड बनेगा। तो जब भेंट हो गया पिताजी से, तो एक मछली बेचने वाला है कमालपुर का, उससे 10 रुपया लिया और हमको दिया, फिर हम घुस गया। पिताजी दिया, कौन दिया, हम दौड़ गया खुशी खुशी। तो इस तरह का जीवन घर में दादी जो नमक नहीं रहता था, दूसरा से उधारी करके। और राजनीतिक में इतना सक्रिय रहा पिताजी। पिताजी को इसीलिए मैं गुरु मानता हूँ। झारखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय रहा, घर माने कभी आते थे नहीं आते थे। तो निश्चित तौर पर उसी का मैंने नक्शे कदम में चल रहा हूँ। और ऊपर वाला का भी आशीर्वाद है जो आगे हमको रास्ता दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक घाटशिला विधानसभा का जनता लोगों का प्यार पहले से कि 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, नहीं, ये तो मैंने बरसाती मेढक जैसे कोई भी बोलता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। देखिए जनता ही बताएगा कि कौन जीत रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमाल ही खिलेगा। तो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के जो पुत्र सोमेश सोरेन जी हैं, तो उनके साथ एक सहानुभूति का लहर की बात सामने आ रही है। तो उसको आप कितना आकलन करते हैं? क्या प्रतिद्वंदी को कितना आप जो है मानते हैं? व्यक्ति विशेष में तो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको मैं आदर्श मानता हूँ। समाज कोई भी पार्टी हो, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना आश्वस्त कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिन के लिए वो लोग सब समझ गया है कि ये झारखंड सरकार किस तरह का था। जो भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार जो प्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, तो उस समय बालू बालू का तो फ्री कर दिया था। दूसरा राज्य में यदि उसका ससुराल है तो वहाँ पर भी ले जाइए, कोई थाना पुलिस नहीं करेगा। उस समय दीनदयाल आपका माने भवन निर्माण का योजना था, तो उसको माने उसमें बहुत सहूलियत मिला है। काम फाँट था लेकिन सब कोई घर बनाया। तो निश्चित तौर पर हम लोग
भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार जैसे आया, रघुवर सरकार क्या किया, आदिवासी जो संथाल लोग होता है, तो आदिवासी का लिपि होता है ओल चिकी, उसको पूरा अनुमंडल कार्यालय हो, स्कूल कॉलेज में लिखने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी 3 बार आपका सरकार बनती है केंद्र में, तो ये सोचता है कि आदिवासी मूलवासी जो भी है उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसका पहचान कैसे बचा के रखेंगे। तो अभी आपका ये पार हो गया आपका ये लोकसभा सत्र आपका, उसमें मोदी द्वारा घोषणा कर दिया और काम चल रहा है आपका। 8वीं सूची में आपका ओल चिकी को शामिल किया गया है, आज संथाल में अनुवाद हो रहा। तो देखिए, रोटी सेकने के लिए तवा गर्म होने से चलिए सीख लेते हैं, वैसे ही कर रहा है ये यहाँ का जेएमएम सरकार। तो जेएमएम सरकार से भी बोल रहा हूँ, भाई क्या हिसाब से आप वोट मांगने जाइएगा, कभी मैया योजना का आप लालच दीजिएगा, विकास का लालच लीजिएगा। यहाँ आपका जितना भी हम जानते हैं, मेरे से बात होता है कि यहाँ पर एमजीएम में आपका सीट नहीं मिलता है, आप तो फिर झाड़ग्राम ये इलाज के लिए चल जाता है। तो ये मैंने हॉस्पिटल का भी सुविधा नहीं है। मैं तो चुनाव में जाऊंगा तो 3 मुद्दा पर जाऊंगा, आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और शिक्षा है जो किसान तो देश का रीढ़ है, उसको हम लोग नहीं बचाएंगे तो हम लोग का सब कोई महंगा होगा। मेरा ये है, तो आने वाला दिन के लिए अच्छा होगा, ये जनता सोच लिया है। दादा, आखिरी सवाल एक है, घाटशिला क्षेत्र में हम लोग वहाँ गए, पब्लिक से जुड़े और काफ़ी गांव का दौरा किया। मेन जो समस्या निकल के आ रहा है कि दादा जो फुलडुंगरी है वहाँ अंडरपास नहीं है और एचसीएल बंद होने की वजह से जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो ठेले वाले हो, खोमचे वाले हो, होटल वाले हो। तो इसको लेकर जो है 2 बड़ी समस्याएँ हैं वहाँ पर। इसको लेकर किस तरह रणनीति लेकर काम करेंगे यदि जनता मैंडेट देती है तो? इसमें समाज वाला से भी बात हुआ था, जब आपका फ्लाईओवर आपका बन रहा था, तो उसमें तो आपका आम आदमी का तो चर्चा है कि भाई यहाँ पर तो गोल चक्कर बनना चाहिए, अंडरपास तो बन गया कसीदा। तो बहुत सारा प्रकृति है, यदि हमको मौका देता है जनता तो निश्चित तौर पर मैं सदन में ये बात रखूँगा किस तरह सुविधा होना चाहिए आम जनता को। जैसे आपका तेल भी खर्चा हो रहा है, डाइवर्सन आपका दूर दूर किया जाता है, तो वैसे सुरक्षा हिसाब से उसको बनाया जाए ताकि आम आदमी को माने आने जाने लोगों को माने परेशानी नहीं हो। और ये कंपनी बंद होने की वजह से सर बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, उसको लेकर भी जो है बेरोजगारी तो देखिए बहुत बड़ा भाषण किया है लोग, अभी 6 साल हो चुका है, और पहले सरकार में पूरा कर दिया 5 लाख नौकरी देंगे, वो नहीं किया, मैया को सम्मान देंगे। और मैया योजना शुरू किया तो फिर वो भी नहीं पूरा करने सका। उसमें आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आपका विकलांग पेंशन, आंदोलन के पेंशन नहीं दे रहा है 6-6 महीने से। तो सोचना चाहिए हम लोग को कौन ठग रहा है। तो निश्चित तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जनता किसको विश्वास करके देगा। इसमें अभी उपचुनाव में सिर्फ कमाल ही कमाल खेलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आप देख रहे थे हमारे साथ जो है भाजपा के इस बार उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं बबलाल सोरेन जी जुड़े हुए थे, और उनसे हमने जानने का प्रयास किया, जो तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा किए, बातचीत किए। और इस बार उनका कहना है कि इस बार कमल ही कमल है घाटशिला में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से जो है वहाँ के पब्लिक उब चुकी है, और अब जो है जनता विकास चाहती है। और जो केंद्र के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस तरह विकास देश राज्य भर में हो रहा है, देश भर में हो रहा है, वही जो है विकास यहाँ घाटशिला के लोग चाहते हैं। बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।